हेलो स्कॉर्पियो राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। अगर आपकी सन मून साइन है राइजिंग साइन स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा 23 से 31 जुलाई के बीच में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, क्या एनर्जीज रहेगी आपकी, क्या एनर्जीज रहेगी आपके पार्टनर की, क्या वो नो कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट में आएंगे, ब्लॉक से अनब्लॉक होगे आप, क्या बातचीत आगे बढ़ेगी या क्लोजर मिलेगा। इस रीडिंग में हम डिटेल में देखेंगे नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल, सभी के लिए सेपरेट रीडिंग होगी। और कौन सी वो 3 राशियों के अगर आपके पार्टनर है तो वो इवेंट होकर ही रहेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी एंड में वो 3 राशियों के नाम और रेमेडीज भी दूंगी। तो एंड तक ज़रूर देखें इस वीडियो को। और नो योर डिवाइन टाइमिंग के कार्ड से हम ये भी देखेंगे कि आपके पार्टनर और आपके बीच में कब तक कॉल या मैसेज आएगा, यानी कि अगर 23 से 31 जुलाई के बीच में नहीं आता है तो कब तक आपको या तो कमिटमेंट या तो क्लोजर मिलेगा, ये भी हम देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड है, मज़ा आएगा। ज़रा देर तक यानी कि एंड तक ज़रूर देखें इस वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है या फिर रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट बाय करने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहां कनेक्ट कर सकते हो। ऑनली मैसेज करें, कॉल ना करें। पेड रीडिंग है, फ्री रीडिंग नहीं है। जब भी मैसेज करें, अगर आपको लव रीडिंग लेनी है तो आप पहले पे करें, 1100 रुपीज़ फीस है मेरी, पे करें। उसके बाद मैं आपको अपॉइंटमेंट दूंगी और फिर आप मुझे कनेक्ट हो सकते हो। देखो स्कॉर्पियो, कभी कभी किस्मत है ना इंसान को इसलिए नहीं मिलाती क्योंकि समय सही नहीं होता, लेकिन जब समय बदलता है तो वही कहानी नया मोड़ ले सकती है। अगर आपका रिश्ता सच्चा है तो इस समय थोड़ा सा पेशेंस, ईमानदारी और क्लियर कम्युनिकेशन सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं 23 से 31 जुलाई के बीच में। तो देखते हैं। देखो, आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को देखते हो तो वो पॉजिटिविटी आपकी लव लाइफ को और आपके रिलेशनशिप को हील करती है, क्योंकि आप जिस माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को देखते हो वो यूनिवर्स में जाता है, पॉजिटिविटी फैलती है, आपके और आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा हील होता है और कुछ क्लैरिटी, कुछ क्लोजर्स के साथ में ये रिश्ता आगे बढ़ता है। देखो, पहला ही कार्ड आ गया है एस ऑफ सॉर्ड्स। या तो कुछ सच्चाई आपको पास्ट में स्कॉर्पियो राशि वालों आपके लव लाइफ को लेकर आई है या आने वाले हफ्ते में आएगी। आप चाहते हो क्लैरिटी, आप चाहते हो कमिटमेंट, आप चाहते हो क्लोजर। जब आपका पर्सन है सिर्फ इस रिश्ते पे अपना कंट्रोल रखना चाहता है, आप पर कंट्रोल रखना चाहता है। देखो स्कॉर्पियो राशि वालों, मुझे है ना 23 से 31 जुलाई के बीच आपको अचानक किसी की याद बेचैन करने लगेगी। अगर महीनों की चुप्पी है तो उसके बाद कोई मैसेज या कॉल आने की भी एनर्जीज है। एक पर्सन बहुत ईगोइस्टिक है, जिसने दूरी बनाई थी, वो प्यार तो करते हैं बट दूर से ही आपको स्पाई करना, और आपके इंतज़ार में उनका भी दिल धड़क रहा है। शायद या तो वो ऑलरेडी कहीं कमिटेड है, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी, कोई फीमेल इन्फ्लुएंस की वजह से कुछ क्लैरिटी या तो पास्ट में सामने आई है जिस वजह से आपने इस रिश्ते से मूव ऑन किया था। तो वो पर्सन की यादें आपको बेचैन कर सकती है। आपने एक बाउंड्रीज तो बना ली है कि उस बाउंड्रीज के अंदर आप अभी किसी को आने देना नहीं चाहते हो। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़्यादा महत्व दे रहे हो। आप चाहते हो कि या तो आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे या क्लोजर दे, क्लैरिटी के साथ में ही आप आगे बढ़ना चाहते हो। आपको लगता है इस रिश्ते में आपने बहुत सहा है, आप अभी अपने हीलिंग मोड में हो, जैसे अपने आप को आइसोलेट कर देना, किसी से बातचीत नहीं करना ज़्यादा, या फिर किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का करना, किसी मेडिटेशन वगैरह को सीखना, या फिर किसी से टैरो रीडिंग लेना, या ज़्यादा करके आप अपने जोन में ज़्यादा रह रहे हो। फ्यूचर को लेकर प्लानिंग तो कर रहे हो आप बैक ऑफ द माइंड में, बट कहीं ना कहीं आप अभी भी उलझे हुए हो दिल वर्सेस दिमाग के बीच में। देखो, आपको उसी पर्सन की याद बेचैन करने लगेगी आने वाले हफ्ते में। अगर महीनों की चुप्पी के बाद भी कोई मैसेज, कोई कॉल या कोई ऐसा सच सामने आए जो दिल हिला भी सकता है, तो इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखना, क्योंकि मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है। देखो, यहाँ पर सूर्य जो है करियर और जिम्मेवारियों की ओर ध्यान बढ़ाता है आपका, तो आप भी करियर पर ज़्यादा फोकस होने की वजह से अपने पार्टनर को ध्यान ना दे सको, जिससे रिश्तों में समय
ना देने की वजह से या ईगो का बैलेंस बिगड़ जाने की वजह से भी आपके रिश्तों का बैलेंस बिगड़ सकता है। गुरु जो है वो इमोशनल मैच्योरिटी और रिश्तों में कुछ लर्निंग लेकर आ रहा है। शनि जो है वो आपके पेशेंस की परीक्षा ले सकता है, एग्जामिनेशंस ले सकता है। जल्दबाजी नुकसान कर सकती है आपको, तो जल्दबाजी से बचें। शुक्र जो है वो मीन्स प्यार, आकर्षण और पुराने रिश्तों को दोबारा सोचने की ऊर्जा भी दे रहा है। यानी कि आपने अगर जिस रिश्ते को हमेशा के लिए अपने मन से निकाल दिया था, उस रिश्ते के बारे में आप फिर से सोचने पर मजबूर हो सकते हो आने वाले हफ्ते में। मंगल जो है वो इमोशंस को और भी अग्रेशन के साथ में, गुस्से के साथ में और जुनून भी दिख रहा है, उसके साथ में आगे बढ़ा रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देखो, यहाँ पर आपकी एनर्जीज में मुझे ये दिखाई दे रहा है, मैं हार नहीं मानूंगा या नहीं मानूंगी, लेकिन आप खुद की इज्जत भी नहीं खोऊंगी। यानी कि आपको अगर आपके पार्टनर ने पास्ट में डिसरिस्पेक्ट किया था, डिसरिगार्ड किया था, सबके सामने नीचा दिखाने में कोई कमी, कोई कसर नहीं छोड़ी थी, आपको बहुत मैनिपुलेट किया था, तो अब आप आपके पर्सन को दिखा देना चाहते हो। आप चाहते हो कि देखो भाई मैं भी क्या चीज़ हूँ। देखो, आप में से कई ऐसे भी हैं जहाँ पर इस समय अपने दिल और दिमाग के बीच फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। वो प्यार तो चाहते हैं आप लोग, लेकिन बार बार चोट नहीं खाना चाहते हो, क्योंकि पास्ट में आपने बार बार चोट खाई है, बार बार कॉम्प्रोमाइज़ किया है, बार बार अपना डिसरिस्पेक्ट, डिसरिगार्ड करवाया है। इस वजह से आप बाहर से तो मजबूत दिखोगे, लेकिन भीतर से उसी इंसान की कमी भी महसूस करने वाले हो। बाउंड्रीज भी भले ही बना ली है, बट आप इतनी दीवारों के बीच आप घिर गए हो कि आपको या तो कोई रिस्पेक्ट, सम्मान के साथ अपनी लाइफ में वापस लेके जाना चाहता है तो ही आए, नहीं तो दफ़ा हो जाओ यहाँ से, ऐसी वाली एनर्जीज है। चलो मैं यहाँ पे आपके पार्टनर की राशियों की बात कर लूँ तो राशियाँ यहाँ पर एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। लियो राशि भी है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस वर्गो तो है ही है। यहाँ पर स्कॉर्पियो भी है, स्कॉर्पियो का भी हो सकता है, स्कॉर्पियो लियो भी हो सकते हैं, स्कॉर्पियो जेमिनी भी हो सकते हैं, स्कॉर्पियो एक्वेरियस भी हो सकते हैं, स्कॉर्पियो एरिस भी हो सकते हैं। देखो, पार्टनर के मन में भी भावनाएं तो बहुत सारी है, बट दबी हुई हो सकती है। या तो उनके कंधे पे कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या ये बंदा बहुत ही प्रैक्टिकल सोचने वाला है, इमोशनल कम सोचता है, या फिर अपने भावनाओं को एक्सप्रेस करने में बहुत ही कमज़ोर है। कई लोग अपने अहंकार, डर या परिस्थितियों के कारण पहल करने में हिचकिचा सकते हैं आने वाले हफ्ते में भी। वे भी आपको भूल तो नहीं पाए हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में, यानी अपने इमोशंस को व्यक्त करने में, एक्सप्रेस करने में थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं। आपकी एनर्जी इसमें क्या है? काश तुम एक बार सच बोल दो कि क्या आप मुझसे सच में प्यार करते हो, या फिर क्या आप मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हो। ऐसी वाली एनर्जीज आपकी रहेगी आपके पार्टनर के लिए। वहीं पे आपके पार्टनर की, काश तुम मुझे एक और मौका दे दो। आपके पार्टनर आपसे और एक मौका चाहेगी कि अगर आप उनको एक और मौका देते हो तो वो आपको वही वाला प्यार, वही लव, वही केयर आपको महसूस करवाना चाहते थे जो शुरुआत में थी आपके रिश्तों में। दिलों में दूरी कम करने की इच्छा हो सकती है, लेकिन कम्युनिकेशन की कमी यहाँ पर बहुत बड़ा फैक्टर है। देखो, नो कांटेक्ट की बात करूँ तो यहाँ पर नो कांटेक्ट में मुझे आप लोग है ना, काफ़ी लोग जुलाई से ही गए हो, यानी या तो फिर जुलाई में हीलिंग शुरुआत हुई है, यानी आपकी लंबे समय से बातचीत नहीं हो रही थी तो अभी थोड़ी थोड़ी बातचीत हो रही है। यहाँ पर जनवरी फरवरी से या तो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स है। जनवरी फरवरी किसी के लिए मुझे यहाँ पर मार्च अप्रैल भी दिखाई दे रहा है। अप्रैल मई किसी का साल 6 महीने, किसी का 5 साल 7 साल पुराना, 3 साल पुराना भी रिश्ता है जहाँ पर प्रॉब्लम्स अभी चल रहे हैं। देखो, ये समय नो कांटेक्ट वालों के लिए अचानक यादें, पुराने मैसेजेस या इनडायरेक्ट, या फिर आपने सोचा भी नहीं होगा, अनएक्सपेक्टेड आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ऐसी ऊर्जा है। लेकिन हर किसी के लिए संपर्क होना निश्चित नहीं है। यदि संपर्क हो तो पहले की तुलना में थोड़ा सा अधिक इमोशनल बातचीत हो सकती है।
इन कॉन्टैक्ट वालों की बात करूँ तो छोटी छोटी गलतफहमियां बढ़ सकती है, लेकिन खुलकर बात करने से रिश्ता और मजबूत हो सकता है। यहाँ पर भविष्य जो फ्यूचर की योजनाएं हैं, यानी फ्यूचर में क्या करना है, आगे बढ़ना है, कमिटमेंट देना है, उसके लिए सोचा जा सकता है। लेस कॉन्टैक्ट वालों की बात करूँ तो कम बातचीत वाले रिश्तों में एक दूसरे को मिस करने की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। पहल करने में दोनों भी हिचकिचा रहे हो और हिचकिचा सकते भी हो। ऑन ऑफ सिचुएशन में यहाँ पर डिसीज़न लेने का जो टाइम है वो आ चुका है, या रिश्ता अधिक क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेगा, या दोनों महसूस करोगे कि लगातार जो अनस्टेबल से रिश्ता है उससे बाहर निकल जाना ही अच्छा है। थर्ड पार्टी के लिए जहाँ पर है वहाँ पर कुछ सच्चाई या तो क्लैरिटी क्लियर होगी कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं या आपके साथ में बढ़ना चाहते हैं, या तो फिर थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन ने आपसे बाउंड्रीज बनाई है। जल्दबाजी में कुछ भी डिसीज़न लेने से बचे, थोड़ा सा सच्चाई पर भरोसा करें। जो भी सच्चाई आपके सामने आए, हो सकता है जो दिख रहा है वो ना हो और जो हो वो दिख ना रहा हो। एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की बात करूँ तो यहाँ पर गिल्ट है, इमोशनल दबाव है, या कुछ कठिन डिसीज़न लेने पड़ सकते हैं आने वाले हफ्ते में। यहाँ पर एकदम प्योरिटी से कम्युनिकेशन और मूल्यों के साथ में जो भी आप डिसीज़न लोगे वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। AKMRSPNT आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, और आपके पार्टनर की राशियाँ कर्क, मीन, वृषभ, कन्या या मकर हो सकती है। अगर ये है तो ज़रूर आपसे ये रेजोनेट होगी। और कर्क, वृषभ या मीन राशि का आपका पार्टनर है तो मैंने जो बताई उसमें कोई ना कोई एक इवेंट होकर ही रहेगी, जैसे कि कोई इम्पॉर्टेंट बातचीत हो, डिसीजन हो, या कुछ इमोशनल मोड आने की भी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रहेगी। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर और आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आप कब तक आओगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स जो भी स्कॉर्पियो राशि वाले हैं उनका ब्रेकअप से पैचअप कब तक होगा। विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स। देखो, अगर आपका इसी महीने में ब्रेकअप हुआ तो विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स, यानी सभी के लिए वैसे तो कि 2 महीनों के अंदर आप दोनों के बीच में कुछ बातचीत शुरू हो सकती है, कुछ सॉर्ट आउट हो सकता है। यहाँ पर किसी किसी का तो 2 महीने पहले ही ब्रेकअप हुआ है, शायद कमिटमेंट को लेकर, और इस एक पर्सन ने अपनी हीलिंग को ज़्यादा चुना है। यहाँ पर थोड़ी शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर आपके पार्टनर की तरफ से स्लो मूवमेंट दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर सोच समझकर आगे बढ़ना चाहते हैं, जल्दी बढ़ना नहीं चाहते हैं। 1 मंथ to 2 मंथ्स के बीच की यहाँ पर एनर्जीज है। यहाँ पर आपको गुरु को एनहेंस करने की ज़रूरत है अगर आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते हो तो। इट्स अ हाई टाइम। बहुत कम लोग हैं जिसको या तो कमिटमेंट मिलेगा या क्लोजर मिलेगा, या फिर आपका रिश्ता फिर से दोबारा शुरू हो सकता है। जहाँ पर अगर 2 महीनों से भी ज़्यादा आप दोनों के बीच में बातचीत कम मीन्स ख़त्म हुई है, या फरवरी से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो हो सकता है इस हफ्ते में आप दोनों की फिर से बातचीत हो जाए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कब तक बातचीत होगी। देखो, किसी किसी के लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम दिखाई दे रहा है, या फिर आपकी अगर फरवरी मार्च से भी बातचीत बंद हुई है तो आने वाले अगर 3 महीनों से बातचीत बंद है तो भी आप दोनों की 15 दिन के अंदर बातचीत शुरू हो सकती है। तो ये थी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप का बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।